हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी के बारे में जिसका नाम स्थान फूड लिमिटेड है। इसका करंट प्राइस आप देखेंगे तो 12.4 रुपीज़ है, जो कि 2 दिनों से बैक टू बैक अपर सर्किट लग रहा है। तो ये अपर सर्किट लगने की वजह क्या है और इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या टाइम फ्रेम होनी चाहिए, इस सभी के बारे में हम जानेंगे। तो आप देखेंगे कि ये कंपनी का जो काम है प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग है, जो कि राइस और वीट के सेक्टर में काम करती है। इसका एक ब्रांडेड राइस आता है बासमती का, जो कि आई लव राइस एक ब्रांड के नाम से मार्केट में आता है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसका जो 100% बिज़नेस है वो इंडियन मार्केट से है, जो कि उनमें से 73% सिर्फ साउथ इंडिया से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसका जो प्लांट अगर देखते हैं आप, तो प्लांट इसका हिम्मत नगर गुजरात में है, जो कि 45 मेट्रिक टन पर आवर की कैपेसिटी रखती है। इसका जो अगर मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 1245 करोड़ है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी कहलाती है, और पी 39.40 है, जो कि ज़्यादा सस्ता भी नहीं कहेंगे और ज़्यादा महंगा भी नहीं कहेंगे। चूँकि ये एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, फ्यूचर में इसका बहुत ही ग्रोथ होने की संभावना है, इसलिए इस पी को हम बहुत ही महंगा नहीं कह सकते हैं और इस पी पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास 2-3 साल का टाइम फ्रेम हो। तो इस 2-3 साल के टाइम फ्रेम हम क्यों लिए हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका फ्यूचर का प्लान क्या है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वार्टरली रिज़ल्ट की। अगर आप बात करेंगे दिसंबर 2021 में जो इसका रेवेन्यू था 148 करोड़ था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 153 करोड़ हो चुका है। अब देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। और अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये दिसंबर 2021 में 8 करोड़ था, जो कि बढ़कर जून 2022 में 13 करोड़ हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ माना जाएगा। अगर हम एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो मार्च 2021 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसका जो रेवेन्यू था 351 करोड़ था, जो कि FY 2022 में 499 करोड़ हो गया। काफ़ी अच्छा रेवेन्यू इंक्रीमेंट हुआ। प्रॉफिट की बात करते हैं तो सिर्फ 7 करोड़ FY 2021 में था प्रॉफिट, जो कि FY 2022 में 52 करोड़ हो गया। यानी 7 करोड़ से 52 करोड़ मल्टी टाइम्स की ग्रोथ हुई है इस कंपनी में। चलिए इसके डेप्थ की बात करते हैं। कंपनी है FMCG कंपनी है, तो इसमें कर्ज भी थोड़ा बहुत होता है। तो इसका जो पहले था FY 2020 में 52 करोड़ था, जो कि अभी घटकर 41 करोड़ हो चुका है। यानी 52 करोड़ से 41 करोड़ इसका कर्ज हो चुका है, यानी कि कर्ज भी धीरे धीरे ये कम कर रही है। चलिए आप इसकी जो बात करते हैं कि क्यों ये कंपनी हमें फ्यूचरिस्टिक लगती है और क्या रीज़न है, ये बात करते हैं। देखिए कंपनी का सबसे बड़ा जो है ब्रांड जो है राइस का ब्रांड है, जो कि बहुत ही फेमस ब्रांड है। अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो आपको पता होनी चाहिए, एक आई लव राइस करके ब्रांड आता है, जो कि काफ़ी फेमस ब्रांड है और जिससे ये जो है कंपनी 70% का रेवेन्यू जनरेट करती है और इसको इंक्रीज़ किया जा रहा है इसकी कैपेसिटी को। दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का, कि एक कंपनी गुजरात गवर्नमेंट के साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जो कि इथेनॉल प्लांट के लिए, ग्रेन बेस इथेनॉल प्लांट के लिए, जिसका कॉस्ट 2250 करोड़ उसमें प्लांट बैठाने में लगेगा। और इसका रेवेन्यू की बात करते हैं तो एस्टिमेट किया गया है कि 3500 करोड़ एनुअल रेवेन्यू होगा। तो अगर इतनी छोटी कंपनी जिसका मार्केट कैप 1300 से 1400 के आसपास हो और अचानक उस कंपनी का रेवेन्यू 3500 करोड़ हो जाए, तो आप सोच सकते हैं उस कंपनी की ग्रोथ कितनी स्पीड से बढ़ेगी और आपके पैसे को मल्टी टाइम्स कर सकता है। दूसरा ये है कि अभी कुछ दिन पहले इस कंपनी ने पिंक रॉक साल्ट मार्केट में लॉन्च किया था, जिसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और कंपनी कह रही है
1700 मेट्रिक टन का उसे ऑर्डर मिला है, जो कि जुलाई 2022 से वो सप्लाई करना स्टार्ट कर देगी। तो इससे भी काफ़ी अच्छा खासा इसको रेवेन्यू जनरेट होगा, जो कि अभी नया नया रॉक सॉल्ट अभी इसने लॉन्च किया है और ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा आ चुका है। तो इससे भी काफ़ी अच्छा खासा हम रेवेन्यू जनरेट होने की संभावनाएं देख सकते हैं। तो ये सब है 2 चीज़ जो अभी रॉक सॉल्ट हुआ है, लॉन्च हुआ है, और दूसरा 2022 के बाद जो प्लांट लग रहा है उसमें अगर 1-2 साल लगेगा टाइम फ्रेम, तो उसमें जब ये प्लांट हो जाएगा, रनिंग वे में आ जाएगा, तो उससे जो रेवेन्यू होगा इथेनॉल से, वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा इस कंपनी के ग्रोथ को। तो ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, हमें अगर पैसा लगाते हैं तो कम से कम 2-3 साल का टाइम फ्रेम हमारे पास होनी चाहिए, तभी इस कंपनी में हम पैसा लगाएं। दूसरी बात अगर करते हैं इसमें प्रमोटर की, तो प्रमोटर की होल्डिंग 59.28% है, शेयर होल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है 49.28% है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। और 50% जो पब्लिक की होल्डिंग है उसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 98% भी प्रमोटर ग्रुप की ही फैमिली लोग हैं, और सिर्फ 2% ही पब्लिक है। नाम को तो 50% पब्लिक की होल्डिंग दिखाई जा रही है, लेकिन उसमें भी 98% जो है प्रमोटर ग्रुप की फैमिली के लोग सब ही हैं। तो इसलिए हम 98% ऑलमोस्ट प्रमोटर ग्रुप को मान सकते हैं इस शेयर होल्डिंग में, और सिर्फ 2% ही पब्लिक है। तो ऐसी कंपनी जिसमें 98% प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की फैमिली हो, तो उस वैसी कंपनी पे ट्रस्ट कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसमें ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो लंबे वक्त के लिए करें इस तरह की कंपनी में। बहुत छोटी कंपनी है, इसलिए ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाएं, और ख़ुद का रिसर्च ज़रूर करें। मैं जो वीडियो बनाता हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, इसलिए ख़ुद से रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें।